इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है वेम्पायर्स और भेड़ियों के बीच हो रही लड़ाई को दिखाते हुए। यानी कि पृथ्वी पर इंसानों के अलावा दो और प्रजाति मौजूद थी, जिनमें से एक वेम्पायर होते हैं और दूसरे भेड़िए। ये दोनों ही प्रजाति आपस में लड़ाई करके एक दूसरे का वजूद खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वेम्पायर्स और भेड़ियों की दुश्मनी बहुत ही ज्यादा पुरानी है। हालांकि मासूम इंसानों को कुछ समय पहले लगता था कि पृथ्वी पर सिर्फ वही सिविलाइजेशन मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हो गया कि वेम्पायर्स और भेड़िए भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों स्पीशीज के बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो इंसानों को चोट पहुंचाते जा रहे थे। कई सारे इंसान तो वेम्पायर्स और भेड़िए द्वारा काटे जाने के बाद इन्फेक्टेड हो जा रहे थे और उनकी बहुत ही भारी मात्रा में मौत भी होती जाती है। इसीलिए अब इंसानों की न्यू सिविलाइजेशन ने डिसाइड किया कि वो वेम्पायर्स और भेड़िए दोनों को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि यही एक रास्ता था उनकी सर्वाइवल का। अगर वो सब इन दोनों खतरनाक स्पीसीज को नहीं हटाएंगे तो इंसानों का पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इंसानों ने बहुत ही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके अपनी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा बढ़ा ली, जिससे कि वो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके वेम्पायर्स और वेयरवुल्फ से फाइट कर सकते थे। अब हमें यहाँ शहर के बीचों बीच सेलिन नाम की एक वेम्पायर दिखाई जाती है, जो अपने दोस्त माइकल के लिए वेट कर रही थी। दरअसल वो दोनों वेम्पायर और वेयरवुल्फ के मिक्सअप थे। उनके अंदर दोनों ही प्रजाति की एबिलिटीज मौजूद थी। इसीलिए हम इंसानों द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशंस इन्हीं वेम्पायर और वेयरवुल्फ के कॉम्बिनेशन वाले लोगों को ढूंढ रही थी, क्योंकि इन्हें पकड़कर उनके ऊपर रिसर्च किया जाने वाला था। सेलिन लगातार माइकल की तरफ बढ़ते जा रही थी, क्योंकि वो अकेला था। अब यहाँ पता चलता है कि माइकल को चारों तरफ से इंसानों की सिविलाइजेशन ने घेर लिया है, जो माइकल को जिंदा पकड़ना चाहते थे। इसीलिए वो एक अच्छे मौके का इंतजार करते रहते हैं, जिससे कि माइकल यहाँ से भागे भी ना और वो सब उसे पकड़ ले। सेलिन को इस डर का अंदाजा हो चुका था, इसीलिए वो माइकल के पास भागी भागी चली आती है उसे बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर पहुंची, तब माइकल को भी ये रियलाइज हो चुका था कि वो खतरे में है। इसीलिए वो अपने असली वेम्पायर वाले रूप में आने लगा। लेकिन तब तक उनमें से कई सारे सोल्जर्स ने माइकल पर हमला कर दिया होता है, जिससे कि गोली लगने की वजह से वो नदी के अंदर जाकर गिर गया था। सेलिन भी माइकल को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। हालांकि दोनों साथ में मौजूद थे और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाहर मौजूद सोल्जर्स ने एक बॉम्ब पानी के अंदर फेंक दिया होता है, जो उन दोनों के काफी क्लोज आकर ही ब्लास्ट हो गया। इस धमाके के कारण माइकल और सेलिन एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हो जाते हैं। देखने पर ऐसा लग रहा था कि माइकल की तो जान निकल गई। अब कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सेलिन को एक बर्फ वाली चैम्बर में कैद करके रखा गया था। दरअसल उसे इंसानों की ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों ने अपने साथ ले लिया है और वो उसकी बॉडी पर लगातार एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। सेलिन को तो सारी चीजें एकदम धुंधली दिखाई दे रही थी और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। सेलिन को तो सिर्फ किसी भी तरीके से माइकल के बारे में पता करना था कि वो कहाँ गया है। तभी अचानक किसी ने सेलिन की उस चैम्बर को ओपन करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि कुछ ही देर के अंदर सेलिन वहां से आजाद हो जाती है। वो तुरंत ही लेबोरेटरी में मौजूद सारे डॉक्टर्स से पूछने लगी थी कि आखिर तुम लोगों ने माइकल को कहां पर रखा है, लेकिन उन डॉक्टर्स को माइकल के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। अब यहाँ पर अलार्म बजने के कारण सारे सिक्योरिटी वाले लेबोरेटरी के अंदर आने लगे होते हैं। सेलिन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उन सारे सोल्जर्स को लगातार मारते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। उसे सिर्फ इतना पता करना था कि माइकल जिंदा भी है कि नहीं। वो तुरंत ही भागते हुए चली जाती है बाहर की तरफ। सामने जो भी सोल्जर वेपन लेकर आ रहा था, वो उसे जान से मार दे रही थी, क्योंकि सेलिन का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होता है। और अब वो एक खिड़की के रास्ते से नीचे कूदने ही वाली थी, तभी एक डॉक्टर ने उसे देख लिया और अपने सिक्योरिटी हेड से कहा कि यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को भेज दो, मैंने सेलिन को देख लिया है। लेकिन वॉकी टॉकी पर से आवाज आ रही थी कि उसे जाने दो, उसी की मदद से हम दूसरे पर्सन का पता लगा पाएंगे। सेलिन तुरंत ही उतनी ऊंचाई से कूदकर वहां से दूर जाने लग जाती है। अब वो तो सिर्फ माइकल के तलाश में लग गई थी कि आखिर वो कहाँ चला गया है। सेलिन तो अब वहां से निकलकर एक ऐसे आदमी के पास पहुंच गई थी जिन्होंने उसे कैद किया था। अब वो उस ऑर्गेनाइजेशन वाले आदमी को लगातार पूछ रही होती है कि आखिर माइकल कहाँ पर चला गया है और तुम वॉकी टॉकी पर जिससे बात कर रहे थे वो नंबर 2 नाम के इंसान को क्यों ढूंढ रहे हैं। वो आदमी बताता है कि हम तुम सभी को इसीलिए पकड़ रहे थे जिससे कि तुम्हारे ब्लड की मदद से इंसानों को बड़ी मात्रा में ठीक करने की वैक्सीन बनाई जा सके। और जब हमें अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला कि सेलिन जब माइकल के साथ काफी क्लोज आती थी, तब उनके दिमाग में अजीब तरीके की तरंगे आना स्टार्ट हो जाती हैं
और उनके बॉडी में कुछ ऐसे अनजान केमिकल्स रिलीज होते थे जो वैक्सीन का काम करते हैं। इसीलिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत में माइकल के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन माइकल तो उस समय पानी में कहीं दूर चला गया था, इसीलिए उन्होंने सेलिन को ही अपने कैद में रख लिया। वह आदमी तो सेलिन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे नंबर 2 के बारे में बिल्कुल नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि हमें नंबर 2 के भी ब्लड की जरूरत है जो इसी शहर के अंदर मौजूद है। अब सेलिन को यहाँ पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल चुकी थी, इसीलिए वो उस आदमी को नीचे गिराकर जान से मार देती है। पर अब सेलिन को लगातार कुछ अजीब तरीके के विजन्स आ रहे होते हैं जो उसे लग रहे थे कि ये माइकल के हैं, और शायद माइकल जहाँ पर भी जिंदा है वो सेलिन को माइंड के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा था उसकी लोकेशन क्या है। इसीलिए अब सेलिन चाहे कुछ भी हो जाए उस लोकेशन तक पहुंचकर माइकल की मदद करना चाहती थी। वो तुरंत ही वहाँ से दूर आने लगती है, पर सेलिन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वेयरवुल्फ यानी कि बहुत सारे खतरनाक भेड़िए भी उस नंबर 2 वाले इंसान के पीछे पड़े हुए हैं और उन्हें तो नंबर 2 को मारने का आदेश दिया गया है। एक रास्ते पर आने के बाद सेलिन को लगने लगा कि उसका कोई लगातार पीछा कर रहा है। जब वो उसे देखने गई तब पता चला कि वहाँ डेविड नाम का एक और वैम्पायर है जो कि सेलिन को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गया था। डेविड ने सेलिन को समझाया कि मैं भी तुम्हारी प्रजाति का हूँ और मुझे अपने प्रजाति के लोगों की मदद करनी है उन्हें सरवाइव करा के। तभी अचानक सेलिन को और भी ज्यादा विजन्स आने लगे थे और उसे लग रहा था कि ये माइकल है, इसीलिए वो लगातार उसके पीछे चली गई। बहुत सारे कंटेनर्स के बीच में जाने के बाद वो देखती है तो वहाँ पर एक छोटी लड़की फंसी हुई थी। वो तो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। डेविड सेलिन को कह रहा था कि मुझे सेंस हो चुका है कि कई सारे वेयरवुल्फ हमारा पीछा कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन सेलिन ने कहा कि मैं इस लड़की को इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकती, हमें इसे भी अपने साथ ले लेना चाहिए। इसीलिए अब वो तीनों जल्द से जल्द उस जगह से निकलते हुए गाड़ी के अंदर बैठ गए थे। पर अब कई सारे खतरनाक वेयरवुल्फ उनकी कार का पीछा करने लगे होते हैं जो शायद उस नंबर 2 नाम की लड़की को मारना चाहते थे। सेलिन और डेविड तो अपनी कार को काफी तेज भगा रहे होते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ की स्पीड के सामने वो कुछ भी नहीं थे। उन वेयरवुल्फ ने तो कार पर हमला करना भी स्टार्ट कर दिया जो नंबर 2 को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात रिवील होती है कि नंबर 2 भी एक वैम्पायर है और उसने तो पलटवार करके वेयरवुल्फ को ही मार दिया। पर इन सारी चीजों में नंबर 2 भी थोड़ी सी घायल हो जाती है। एक सेफ जगह पर पहुंचने के बाद सेलिन नंबर 2 को देखने चली गई थी। उसे इतना तो पता चल गया था कि नंबर 2 भी एक वैम्पायर है, लेकिन उसके गले पर जो भी चोट लगी थी वो हील नहीं हो रही होती, क्योंकि वैम्पायर्स के पास एबिलिटी होती है कि उनके बॉडी पर जो भी चोट लगे वो अपने आप ही हील हो जाती। लेकिन उस लड़की के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा होता। सेलिन से पूछने पर वो लड़की बता रही थी कि मुझे अपनी मदर से अलग कर दिया गया था। मैंने डॉक्टर्स की आवाज सुनी जो कह रहे थे कि मुझे अपनी मॉम से अलग रहना ही चाहिए, क्योंकि रियलिटी का पता उनकी मॉम को चला तो बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ सकते थे। लेकिन जब सेलिन को ये बात रियलाइज होती है कि उस लड़की को सेम लेबोरेटरी में बंद किया गया था जहाँ पर वो भी चैम्बर के अंदर कैद थी, तब ये बात रिवील होती है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सेलिन की बेटी है। दरअसल जब सेलिन को ऑर्गेनाइजेशन ने कैद किया गया था तब वो कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 1 साल के लिए चैम्बर के अंदर कैद थी। सेलिन तो पहले से ही प्रेग्नेंट थी माइकल के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद, यानी कि ये नंबर 2 सेलिन की बेटी है। सेलिन को सब कुछ पता चलने के बाद वो अपनी बेटी से कह रही थी कि क्या तुम अपने फादर के विजन से देख पा रही हो कि नहीं, लेकिन नंबर 2 बताती है कि मैं अपने फादर की नहीं सिर्फ आपके ही विजन से देख पा रही हूँ, इसीलिए आपसे कनेक्ट होकर मैंने ही सिग्नल प्रोवाइड किए थे। अब यहाँ डेविड सेलिन से कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो रही है और अगर इसका इलाज नहीं कराया गया तो ये मर भी सकती है। इसीलिए डेविड सेलिन और उसकी बेटी को लेकर एक बहुत ही खुफिया अड्डे पर चला जाता है जहाँ उसके कबीले वाले रहते थे। वहाँ पर तो डेविड के फादर के साथ उसकी पूरी फैमिली रहा करती थी। डेविड अब सेलिन की बेटी नंबर 2 को वहाँ लेकर आ जाता है जो अपनी मॉम से कह रहा था कि इसका इलाज किया जाए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। लेकिन यहाँ डेविड के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे क्योंकि वो सेलिन को यहाँ पर लेकर आया था। दरअसल सेलिन ने कुछ समय पहले डेविड के फादर के लोगों को बहुत ज्यादा मारा होता है और वो बहुत बड़ी मर्डरर भी थी। लेकिन सेलिन को ये सारी चीजें अपनी और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए करना पड़ा था। सेलिन तो सिर्फ इतना कहती है कि मैं अपनी बेटी को ठीक कराने आई हूँ, इसके ठीक होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। डेविड की मदर जब वहाँ पर आकर नंबर 2 को देखती है तब पता चला कि इसने तो कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। इसीलिए अब डेविड की मदर नंबर 2 को पीने के लिए अपना ब्लड प्रोवाइड करती है। खून पीते ही थोड़ी देर बाद नंबर 2 की बॉडी में काफी सारी एनर्जी आ चुकी थी। उसकी बॉडी पर जितने भी घाव लगे होते हैं वो अपने आप ही हील होने लगे थे और अब नंबर 2 पहले जैसे ही एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाती है। डेविड की मदर ने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा
यूनिक केस है, क्योंकि इस लड़की के अंदर भी वेम्पायर्स और वेयरवॉल्फ की दोनों एबिलिटीज मौजूद थी। डेविड अपने फादर की इस सोच के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। उसने कहा कि हमें जरूरतमंद वेम्पायर्स की मदद करनी चाहिए, पर डेविड के फादर समझा रहे थे कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हमारी हालत भी वेयरवॉल्फ जैसी हो जाएगी, जो अपने लोगों को ही मार रहे हैं। फिलहाल के लिए डेविड सेलिन को यहीं पर कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहता है, लेकिन अगले ही मोमेंट में चारों तरफ हड़बड़ी मचने लगी। देखकर ऐसा लग रहा था कि इंसानों की ऑर्गेनाइजेशंस ने उनकी कबीले पर हमला कर दिया है, इसीलिए सारे वेम्पायर्स इकट्ठा हो रहे थे उनके ऊपर पलटवार करने के लिए। हालांकि कई सारे वेम्पायर्स डर कर भाग रहे थे, लेकिन डेविड अपनी टीम के साथ रेडी हो चुका था इंसानों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। सेलिन भी इस काम में डेविड की मदद करने के लिए रेडी हो गई थी। वो तो डेविड से कहती है कि शुरुआत में हम सभी इंसानों को खत्म करेंगे और फिर मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से तुरंत ही निकल जाऊंगी। अब जैसे ही उनकी पूरी टीम आगे बढ़ती है तभी पता चला कि ये इंसान नहीं है, बल्कि ये तो वेयरवॉल्फ की सेना थी जो उनके ऊपर हमला करते ही जा रही होती है। उन सारे खतरनाक वेयरवॉल्फ को उनकी लोकेशन का पता चल चुका था और पूरी टीम वेम्पायर्स के ऊपर हमला करके उन्हें मारते जा रही थी। डेविड के साथ ही अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं उन्हें रोकने के लिए, लेकिन अचानक हमला होने के कारण उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हालांकि यहाँ सेलिन भी कई सारे वेयरवॉल्फ को मारकर खत्म कर दे रही थी, पर अब उसके ठीक सामने एक बहुत ही बड़ा वेयरवॉल्फ आ जाता है। इस वेयरवॉल्फ का साइज बाकी के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जो सेलिन के ऊपर लगातार हमला करते ही रहता है। सेलिन तो उस भयानक वेयरवॉल्फ के हमले से बचते हुए उसे डैमेज प्रोवाइड करती जा रही थी, लेकिन उस वेयरवॉल्फ के पास काफी अच्छी हीलिंग पावर्स होती हैं जो उसके घाव को भर दे रही थी, और अब तो वो दुगनी तेजी से सेलिन पर हमला करते रहता है। उस बड़े से वेयरवॉल्फ ने तो सेलिन को एक बहुत ही तेज पंजा मारा, जिससे कि वो घायल होकर नीचे गिर जाती है। पर अब सारे वेयरवॉल्फ पता नहीं क्यों जाने लगे थे। इस पूरी लड़ाई में कई सारे वेम्पायर्स की मृत्यु हो चुकी होती है। बुरी बात तो ये थी कि डेविड भी अब मारा जा चुका था। डेविड के फादर बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुके होते हैं अपने बेटे की मौत के ऊपर। सेलिन अपने बेटी को ढूंढते हुए जब उस जगह पर आई, तब डेविड के फादर कह रहे थे कि मैंने तुम्हारी बेटी को वेयरवॉल्फ के हवाले कर दिया है, क्योंकि अगर मैं वैसा नहीं करता तो वो सभी लोगों को मार डालते। सेलिन कह रही थी कि आखिर तुमने ये क्यों किया? अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम थी तो मैं यहाँ से चली जाती। लेकिन डेविड के फादर के नियम साफ थे कि उन्हें सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन देखनी है, और अब तो उसका बेटा भी मारा जा चुका है। सेलिन को इस बात से गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी नीचे बैठ जाती है और अपने हाथ में से थोड़ा सा ब्लड निकाल के डेविड के बॉडी पार्ट्स के अंदर डालकर उसे दबा रही थी, जिससे कि कुछ ही देर के अंदर डेविड जिंदा हो जाता है। और अब सेलिन वहां से एकदम एटीट्यूड में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल गई थी। उसे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फिलहाल वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती है। सेलिन तो अब डायरेक्टली ट्रेवल करते हुए सेबेस्टियन नाम की एक ह्यूमन रिसर्चर के पास आ गई थी। सेलिन ने जब उसके रिपोर्ट्स पढ़े थे तब उसे पता चला था कि सेबेस्टियन ने ये आइडेंटिफाई किया है कि वेयरवॉल्फ की सेना अभी भी जिंदा है, लेकिन सेलिन को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये सारी चीजें सेबेस्टियन ने कैसे की। तब जाकर सेबेस्टियन एक रियलिटी रिवील करता है कि मुझे शक है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे वेयरवॉल्फ हैं, क्योंकि वो जितने भी टेस्ट सब्जेक्ट लेकर आते थे वो नॉर्मल इंसान होते हैं। सेलिन को जब ये बात पता चली तब वो तुरंत ही समझ गई कि शायद वो लोग मेरी बेटी को वही लेबोरेटरी में लेकर गए होंगे, इसीलिए सेलिन जाकर उन वेयरवॉल्फ से लड़ाई करना चाहती थी। लेकिन सेबेस्टियन इस बात को क्लियर कर लेता है क्योंकि उस जगह पर कई सारे वेयरवॉल्फ हो सकते हैं जो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और अगर तुम इस तरीके से जाओगी तो वो तुम पर भारी पड़ जाएंगे। दरअसल उस लेबोरेटरी के अंदर जितने भी लोग थे, जैकब नाम का एक आदमी उनका लीडर था, और वो सारे के सारे वेयरवॉल्फ होते हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके एक अजीब तरीके की दवा बना रहे थे। इस दवा की मदद से वो सभी वेयरवॉल्फ काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, और जब सभी इंसानों ने वेम्पायर्स और वेयरवॉल्फ को मारना स्टार्ट किया तब इसी ऑर्गेनाइजेशन वालों ने मेरी वाइफ को खत्म कर दिया होता है, और एक तरीके से मैं तुम्हारी मदद करके उनसे बदला लेना चाहता हूँ। सेलिन भी सेबेस्टियन की इमोशंस को समझ रही थी, इसीलिए वो उसके साथ मिलकर प्लान बनाने लगी। अब यहाँ पर जैकब सेलिन की बेटी नंबर 2 को लेकर आ रहा था, क्योंकि उसे अपनी दवा बनाने के लिए नंबर 2 के डीएनए की जरूरत थी, और नंबर 2 के डीएनए मिलाने से ये दवा और भी ज्यादा ताकतवर और एफिशिएंट हो जाएगी। जैकब तो अपनी बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में डीएनए निकालने का सारा प्रोसेस चालू कर देता है।
पर अब सेलिन सेबेस्टियन के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में घुसने के लिए आ गई थी। सेबेस्टियन उसकी मदद कर रहा होता है अंदर तबाही मचाने के लिए, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाए, जिससे कि सिक्योरिटीज का ध्यान भटक जाए और सेलिन अंदर घुस जाए। वो बहुत ही ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसीलिए सेलिन को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था अपनी बेटी का लोकेशन पता करने में, लेकिन फिर भी वो सामने आने वाले सारे भेड़ियों को मारते जा रही थी। अब यहाँ धमाके के कारण जैकब को अंदाजा हो गया था कि शायद सेलिन यहाँ पर आ चुकी है, इसीलिए उसने अपने बेटे को भेज दिया और कहा कि तुम सेलिन को खत्म कर दो। जैकब का बेटा जो बहुत ही खतरनाक वेयरवॉल्फ था, वो अपने कई सारे वेयरवॉल्फ साथियों के साथ सेलिन पर हमला करने के लिए चला जाता है। सेलिन के सामने तो कई सारे भेड़िए आ चुके थे जो उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन सेलिन बड़ी स्टाइल में उन तीनों भेड़ियों को मारकर एक दूसरे चेंबर में चली जाती है। ये कुछ वैसा ही चेंबर था जैसा कि कुछ समय पहले सेलिन को रखा गया था, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखती है कि इसके अंदर और कोई नहीं बल्कि माइकल को कैद करके रखा गया है। सेलिन तुरंत ही जाकर माइकल को उस कैद से आजाद करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे सेबेस्टियन का मैसेज आता है जो बोल रहा था कि जैकब तुम्हारी बेटी को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहा है और हमें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा, नहीं तो तुम्हारी बेटी नहीं बच पाएगी। सेलिन को अब मजबूरी में जाना पड़ा, लेकिन वो वहाँ से निकलते समय एक बुलेट माइकल के उस चैम्बर पर मार देती है, जिससे कि अंदर मौजूद सारी की सारी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी थी। हालांकि सेलिन माइकल को पूरी तरीके से आजाद करना चाहती है, लेकिन वो मजबूर थी। वो चली जाती है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। अब सेलिन तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर जैकब उसकी बेटी को एक दूसरी वैन में लेकर जा रहा होता है। सेलिन तुरंत ही वहां आकर उस वैन को टक्कर मार देती है, जिससे कि वो सभी लोग गिर चुके थे। लेकिन अब उस जगह पर एंट्री होती है जैकब के बेटे की, जो एक खतरनाक वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट हो रहा था। जैकब का बेटा तो वही विशालकाय वेयरवॉल्फ में बदल जाता है, जो डायरेक्टली आकर सेलिन को मारने लगा था। पिछले बार सेलिन उससे बुरी तरीके से हार गई होती है, और इस बार भी देखकर लग रहा था कि सेलिन बचने नहीं वाली, क्योंकि जैकब का बेटा जो इतना ज्यादा पावरफुल था वो सेलिन को हमले का मौका ही नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ जैकब सेलिन की बेटी को निकाल कर कहीं और लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सेबेस्टियन तुरंत ही वहां आकर जैकब के ऊपर फायर करने लगा। पर इन सारी गोलियों का जैकब के ऊपर कुछ असर ही नहीं होता, क्योंकि वो भी एक वेयरवॉल्फ था। पर जो दवाई उसने अपने बेटे को दी थी, हाल ही में उसने भी वो दवाई कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया होता है, जिससे कि जैकब के बॉडी में भी कई सारी चेंजेस होने लगे और वो ताकतवर हो गया। जैकब जैसे ही सेबेस्टियन के पास आकर उसे जान से मारने की कोशिश करता, तभी अचानक वहां पर नंबर 2 यानी कि सेलिन की बेटी आ जाती है। नंबर 2 पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुकी थी अपने वैम्पायर वाले फॉर्म में, जो अब जैकब के ऊपर हमला करने लग जाती है। उन दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होने लगी थी। जैकब भी अपने असली वाले वेयरवुल्फ के रूप में आ चुका था, लेकिन बूढ़े होने के कारण उसकी मूव्स काफी ज्यादा स्लो हो जाते हैं। सेलिन की बेटी ने तो काफी फुर्ती दिखाते हुए जैकब को पूरी तरीके से हरा दिया था और वो उसे काफी घायल भी कर देती है, लेकिन जैकब का बेटा जो बहुत ही ज्यादा बड़ा वेयरवुल्फ था, वो सेलिन को चोट पे चोट पहुंचाते ही जा रहा था। अच्छी बात तो ये होती है कि अब वहां पर डेविड भी आ चुका होता है, क्योंकि सेलिन ने अपनी खून की मदद से डेविड को वापस जिंदा जो कर दिया था। डेविड तो अपने सारे वैम्पायर दोस्तों के साथ वहां पर आकर उनकी मदद कर रहा होता है, और उन लोगों ने तो मिलकर कई सारे वेयरवुल्फ को जान से भी मार दिया था। डेविड लगातार कोशिश कर रहा होता है कि वो वेयरवुल्फ को खत्म करके सेलिन की जान बचाए, पर वो बड़ा वाला वेयरवुल्फ तो लगातार सेलिन पर हमला करते ही जा रहा था। एक समय पर सेलिन काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। सेलिन उस वेयरवुल्फ पर जितने भी हमले करते जा रही थी, वो अपने आप को जल्दी रिकवर कर ले रहा था, क्योंकि जैकब ने अपने बेटे को जो दवाइयां दी होती हैं वो काफी ज्यादा असरदार थी, और दवाई के इफेक्ट की वजह से जैकब के बेटे की हीलिंग एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सेलिन तो इतना समझ चुकी थी कि वो इस वेयरवुल्फ से जीत नहीं सकती, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर एक छोटे सी चैम्बर में चली जाती है। अब जैकब का बेटा जो एक बड़ा सा वेयरवुल्फ था, उसका साइज काफी ज्यादा होने के कारण वो चैम्बर के अंदर नहीं घुस पाता, इसीलिए अब उसे जानबूझकर अपनी इंसानी रूप में वापस आना पड़ता है। जैकब का बेटा जैसे ही अंदर गया, उसने सेलिन के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन सेलिन को देखकर लग रहा था कि ये सारी चीजें उसका एक प्लान था। वो तो चाहती थी कि जैकब का बेटा खुद अपने इंसानी रूप में आए और उसके ऊपर हमला करे। सेलिन ने तो तुरंत ही अपना हाथ जैकब के बेटे के पेट में घुसा दिया। उसे काफी बड़ा जख्म हो जाता है, लेकिन जैकब के बेटे के पास एबिलिटी होने के कारण वो अपने घाव बहुत ही जल्दी भर ले रहा था। जैकब का बेटा हंसते हुए कहता है कि मेरी हीलिंग एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ सेलिन हंसते हुए कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ।
क्योंकि सेलिन ने अपने हाथ में एक सिल्वर ग्रेनेड रखा होता है जिसे कि उसने मारकर जैकब के बेटे के पेट में छोड़ दिया था और अब वो सिल्वर ग्रेनेड थोड़े ही टाइम में फटने वाला होता है। जैकब का बेटा अपने बड़े से वेयरवॉल्फ के रूप में आने लगा, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। पेट में मौजूद वो सिल्वर ग्रेनेड पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका होता है, जिससे कि उस बड़े से वेयरवॉल्फ की भी मृत्यु हो चुकी थी। अब यहाँ जैकब उसके बेटे के साथ साथ उसके सारे लोग मारे जा चुके होते हैं। सेलिन तो अपनी बेटी के पास आ गई थी जो सही सलामत होती है। दोनों तो एक दूसरे के गले लग गए थे, पर अब बाहर की तरफ से पुलिस वालों की आवाज आने लगी जो उन सभी को गिरफ्तार करने आए होते हैं। सेबेस्टियन सेलिन को कह रहा था कि तुम अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाओ, मैं पुलिस वालों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। सेलिन सबसे पहले वहाँ से ट्रेवल करते हुए उस चेंबर में आ जाती है जहाँ पर माइकल को कैद करके रखा गया था। बट शॉकिंग बात तो ये थी कि माइकल उस चेंबर में मौजूद ही नहीं होता, वो कहीं गायब हो चुका होता है। तभी सेलिन की बेटी को अपने फादर यानी कि माइकल के विजन्स आने लगे थे। वो बोल रही होती है कि फादर ऊपर यानी कि टॉप की तरफ गए हैं, जिसके बाद वो तीनों बिल्डिंग के टॉप पर चले गए थे, पर माइकल उन्हें वहां भी नहीं मिलता, यानी कि माइकल उन्हें बिना बताए कहीं दूर चला गया है। सेलिन भी अपनी बेटी के साथ पूरी तरीके से आजाद थी, उसका जहां भी मन करे वो वहां जा सकती थी। लेकिन सेलिन को पता था कि वो वेयरवॉल्फ की सेना फिर से जिंदा होगी और वैम्पायर्स को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेगी, यानी कि वो सब फिर से माइकल और उसकी बेटी का पीछा कर सकते हैं। लेकिन सेलिन ये बात भी बताती है कि भले ही वैम्पायर्स काफी ज्यादा कमजोर हैं, पर मैं काफी ज्यादा ट्रेनिंग करके उन्हें मजबूत बनाऊंगी जिससे कि वो अपनी सर्वाइवल कर सकें। और इसी के साथ हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।